यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हस्तगत प्रकरण में निश्चित रूप से परिवादिया द्वारा बताई गई घटना दिनांक 8/11/2016 को दोपहर 11 बजे की है, जबकि अभियुक्त द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में घटना दिनांक 8/11/2016 को दोपहर 12 बजे की होना बताई गई है, परंतु अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 9/11/2016 को प्रस्तुत होने पर प्रकरण संख्या 130/16 पंजीबद्ध किया गया है, जबकि हस्तगत प्रकरण परिवादिया द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श P3 के आधार पर पंजीबद्ध होकर प्रकरण संख्या 132/16 के रूप में दर्ज की गई है। रिपोर्ट प्रदर्श P3 में परिवादिया द्वारा घटना की दिनांक 8/11/2016 होना बताते हुए अपने सिर में गंभीर चोट होने के कारण मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर में आपातकालीन यूनिट में भर्ती होने व सिर की तमाम जांचें करवाकर प्राथमिक उपचार लिए जाने के कारण रिपोर्ट में देरी होने का अंकन किया गया है। साथ ही उक्त रिपोर्ट के साथ MDM अस्पताल जोधपुर भर्ती पर्ची की छायाप्रति व बेड टिकट की छायाप्रति प्रस्तुत करने का अंकन किया गया है। उक्त दस्तावेजों के संबंध में परिवादिया PW5 सीता देवी से विस्तार से जिरह की गई है, जिसमें गवाह स्वीकार करती है कि उसने घटना के दिन खिंवसर अस्पताल में इलाज करवाया था व खिंवसर से रेफर करने पर जोधपुर अस्पताल में इलाज करवाया था। परिवादिया द्वारा खिंवसर व MDM अस्पताल जोधपुर में इलाज करवाया, उसके भर्ती करने का व अस्पताल से छुट्टी देने का डिस्चार्ज प्रमाण पत्र दिए जाने का कथन किया, परंतु उक्त इलाज की पर्चियां पत्रावली में नहीं होना भी स्वीकार किया गया है। न ही अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से परिवादिया के MDM में भर्ती होने के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ यह गौरतलब है कि परिवादिया के सिर पर आई तथाकथित चोट, जिसके संबंध में चिकित्सीय साक्षी PW1 डॉक्टर गौतम शर्मा द्वारा सामान्य प्रकृति की चोट होना बताया गया है। इसके अतिरिक्त परिवादिया के किसी प्रकार की कोई गंभीर चोट नहीं आना दर्शित हुआ है, जिससे परिवादिया का घटना के तुरंत बाद रिपोर्ट दर्ज करवाने में असक्षम होना दर्शित होता हो। पैराचेंज। इस प्रकार परिवादिया द्वारा दर्ज करवाए जाने में हुए तथाकथित विलंब को केवल फौरी तौर पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है और उक्त स्पष्टीकरण किसी विश्वसनीय दस्तावेज के अभाव में संतोषप्रद दर्शित नहीं होता है। प्रकरण में परिवादिया द्वारा दर्ज करवाई गई लिखित रिपोर्ट प्रदर्श P3 की कार्यवाही पृष्ठांकन में मुकदमा नंबर 130/16 का क्रॉस केस होना बताया गया है
और उक्त क्रॉस केस में पत्रावली पर आई उपरोक्त साक्ष्य को समग्र रूप से देखने पर संपूर्ण प्रकरण गंभीर प्रकृति के विरोधाभासों से ग्रस्त होना दर्शित होता है, जिसमें गवाहन द्वारा घटना के वृत्तांत, गवाहन की मौजूदगी के संबंध में विरोधाभासी कथन किए गए हैं। साथ ही परिवादिया के शरीर पर आई चोटों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। परिवादिया के शरीर पर आई चोटों की पुष्टि चोट प्रतिवेदन से नहीं हो रही है। साथ ही अभियोजन कथानक को पुष्ट करने के क्रम में गवाहन रूपाराम तथा हीराराम जैसे बनावटी गवाहों को भी प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। स्टॉप।